एन.के. सिंह जी, कल जो घटना घटी है उससे गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में रिट की थी, कहा था कि उत्तर प्रदेश में ले जाके उसकी हत्या की जा सकती है। जिस तरह हत्यारे आए, आपने बहुत सारी घटनाएं देखी होंगी, गोलियां चली, जितने पुलिस वाले थे, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, किसी ने अपनी बंदूक पकड़ने के लिए, किसी ने पिस्टल पकड़ने की कोशिश भी नहीं करी, सब मूक दर्शक बने रहे। हत्यारों ने जैसी नारा लगाना शुरू किया, जय श्री राम कहना शुरू किया, ऐसा लगा कि उनके पुलिस कर्मियों के हाथ रुक गए हैं। ये मानसिकता किस समाज की ओर ले जा रही है? यह हत्यारी मानसिकता किस प्रदेश में, कहाँ इसका अंत कहाँ होगा? हत्या के बदले हत्या, आग के बदले आग। हमने कुछ दिन पहले कमलेश तिवारी को भी उत्तर प्रदेश में देखा था, उसकी गला काट के एक हत्या हो गई थी, उससे मोहम्मद साकू का कार्टून बनाया था। क्या इनमें और उन हत्याओं में कोई फर्क है? और प्रदेश का क्या कानून व्यवस्था, अब जिस कानून व्यवस्था की दुहाई देती रही है उत्तर प्रदेश सरकार, क्या उस पर गंभीर सवाल खड़े होंगे या नहीं होंगे? संजय, ये भारत के इतिहास में सामाजिक विश्लेषण जब आप करें तो ये एक टर्निंग पॉइंट है ये घटना। इस घटना में अपराधी आते हैं, वो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, नजदीक आते हैं, जिसको हम फिजिकल प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। और वो आते ही नहीं है, वो बड़े इत्मीनान से अपने पिस्टल के बट उससे नोजल से, उसके नोक से उसका अगर आपने गौर से उसको देखा हो या रन कराया हो ना हो तो मैं भेज दे रहा हूं, सिर्फ गौर से उसको देखिए। पिस्टल के नोजल से वो क्या करते हैं, अतीक का जो साफा है उसको पहले ऊपर उठाते हैं, फिर वो गोली मारते हैं। जरा सोचिए वो इत्मीनान कितना बड़ा है एक ऐसे अपराधी के लिए जो छोटे मोटा के अपराध करता हो या ना करता हो, अचानक एक अतीक जैसे आदमी को मारने के लिए कितनी इत्मीनान। और वो रिवॉल्वर कोई साधारण रिवॉल्वर नहीं है, क्योंकि मुझे हथियारों का कुछ ज्ञान है, मैंने फॉरेंसिक की पढ़ाई के दौरान किया है। तो उस हथियार को चलाने के लिए जो इत्मीनान चाहिए वो सफिशिएंट उनके पास है। फिर लॉजिस्टिक्स देखिए, एक किस तरफ से आता है, दूसरा दूसरी तरफ से आता है। कितना इत्मीनान है कि स्ट्रेटेजिकली कितना बढ़िया उन्होंने रणनीति की है कि वो इधर से मारेगा, ये इधर से मारेगा, और दोनों में कोई भी चूका तो दूसरा वाला जो उस बगल खड़ा है वो मार देगा। बहुत सिंपल सा है। और उसके बाद वो जय श्री राम। आज जब पुलिस कह रही है कि साहब वो लोग अपने को माफिया बनाना चाहते हैं, तो वो एक फिर से पुलिस धोखा दे रही है। दरअसल वो माफिया नहीं बनना चाहते। वो जो नया फॉर्मेट आपका आया है जिसमें कि आपने लुम्पेनाइज्ड एग्रेसिव हिंदुत्व, एक लंपटवादी आक्रामक हिंदुत्व का दौर शुरू किया है, और उस दौर में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप युवा लड़कों को जॉब देने की जगह उनके हाथ में ये नया सिलसिला दे रहे हैं। तो इसको खतरा इसका नहीं है। भारत ये आने वाले दिनों में एक मिलिशिया जो कहते हैं, हिंदू मिलिशिया, अफगानिस्तान आपने देखा होगा, जो तालिबान के वो लड़के युवा साफा बांधे AK-47 लेके घूमते हैं, और कोई लड़की अगर स्कूल चली गई है तो वहीं पे गोली मार देते हैं। वो जिसको मारते हैं वो भी मुसलमान है, और जो मारता है वो भी मुसलमान है, और धर्म के नाम पे वो करता है कि मैंने धर्म में ये लिखा है कि तुम पढ़ोगी नहीं। तो हम इस तरह के यूथ पैदा कर रहे हैं जिससे कि हिंदू मिलिशिया पैदा होगा आने वाले दिनों में। और इससे बड़ा खतरा दुनिया के लिए कोई नहीं होगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। आज का देखिए जरा सा अखबार, इसको हमने बताया लॉजिस्टिक्स कि आपकी जो वेपन मिला है वो वेपन प्रोहिबिटेड बोर का है, इसको छोड़िए, उस वेपन की क्वालिटी कौन सी है। वो उस क्वालिटी का वेपन बड़े बड़े अपराधियों के पास नहीं होता है जो वो वेपन उसने यूज किया है, पहला। और दूसरा ये कि वो सिंक्रोनाइज्ड प्रोसेस में आए हैं, इत्मीनान से रहे हैं। और आपने किया क्या, मुझे याद है कि एक CMI जो संस्था है, बड़ी मकबूल संस्था है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसने कॉमन कॉज से मिलकर एक सर्वे किया था। तो उसमें पता लगा कि देश का हर तीसरा पुलिस वाला ये मानता है कि साहब गौ रक्षक अगर
सड़क पे पकड़ के किसी को मार दे रहे हैं जो कि गौ तस्करी, गोमांस में, गोवध में इन्वॉल्व है, तो इसमें गलत क्या है? ये आपने पुलिस को आपने इंडोक्ट्रिनेट करना शुरू किया कि हाँ साहब वो तो गौरक्षा मार देते हैं। आपका एसपी जब कांवड़ियों के पैर धोता है और उसका फोटो खींच के बावर्दी फोटो खींच के वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस भेज देता है इस बात के लिए कि नहीं इसमें हमें सत्ता से प्रश्रय मिलेगा। आप जब एक पर्टिकुलर धर्म के प्रोसेशन पे हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं तो ये है क्या? ये वही प्रोसेस ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन है। तो जैसे ही आपने जय श्री राम सुना तो आपका जो रिवॉल्वर था आपके जेब में उस पर आपका हाथ जा ही नहीं सकता। बहुत सिंपल सा इसका प्रोसेस है कि अरे ये तो वो वाला है। और इसके लिए आपका जो मंत्री का स्टेटमेंट है कि साहब ये तो सभी जो कर्म का फल होता है पाप पुण्य का वो तो इसी जन्म में मिलता है। वो पाप पुण्य का फल दे रहा था। जब उसने गोली चलाई अतीक पे तो उसके पुराने पाप का वो कर रहा था, वो तो भगवान हो गया। तो ये जो प्रोसेस है आज ही आप देखिए आज के अखबार में 4 खबरें हैं। देखिए किस तरह से इंडोक्ट्रिनेशन का प्रोसेस शुरू होता है। मंत्री जी ने ये कहा जो संविधान की शपथ ली है और जो भाजपा के राज्य के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनका कहना है कि साहब पाप पुण्य इसी जन्म में मिलता है। दूसरी खबर है कि आरएसएस के चीफ ने कहा है कि भारत तो पैदा ही हुआ है विश्व गुरु बनने के लिए, विश्व को रास्ता दिखाने के लिए। राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट है कि युवाओं से उन्होंने कहा है कि वो आगे आए और भारत को विश्व गुरु बनाए। और कल एक देश के सबसे बड़े चैनल में चल रहा था अतीक की हेकड़ी अभी भी नहीं खत्म हुई और आधे घंटे लगातार ये कहा गया कि अतीक की हेकड़ी। तो युवा में गुस्सा तो आएगा ना कि अतीक अभी भी हेकड़ी है, अच्छा मैं ठीक करूंगा क्योंकि पाप पुण्य का फल इसी जन्म में देना है। कितना सिंपल सा कॉन्स्ट्रक्ट है ये। इसको आप जब गौर से देखेंगे तो एक खास समाज को आप एक लुम्पेनाइज प्रोसेस पे लंपटवादी सोच का बना रहे जिसमें रिलीजियोसिटी है, धर्मांधता है और उसके साथ आप लेके कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह से एक ये वर्ग तैयार हो जाए। उसको आपने नौकरी नहीं दी है तो कितना सिंपल है कि कल जब यही लड़का जेल वेल तो एक प्रक्रिया है, इसके बाद आप उसको महिमा मंडित करेंगे और उसको बताएंगे कि हिंदू हृदय सम्राट है। विकास दुबे क्या था? विकास दुबे को वहां का ब्राह्मण समाज मानता था कि यह हिंदू ब्राह्मण हृदय सम्राट है। ये लड़का भी कल हिंदू से हृदय सम्राट बन जाएगा क्योंकि उसने मारा किसको है और जय श्री राम कह के मारा है। तो जो पुलिस कह रहे हैं कि नहीं साहब वो अपने को माफिया बताने के लिए, माफिया कहना होता तो कहता कि मैं माफियागिरी अतीक की खत्म करूंगा, वो ये ना कहता जय श्री राम, क्योंकि इसमें उसका पर्पस दूसरा था। ये तो पुलिस वाले एक गलत सलत स्टेटमेंट बना के दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आज सिर्फ इतना ही डर नहीं है, ये देश आज की इस घटना के बाद हिंदू मिलिशिया को जन्म दे रहा है और ये आने वाले दिनों में हमारे आपके लिए सबके लिए खतरा होगा। क्योंकि जब तालिबानी चलते हैं और जब उनको रेप का मन होता है तो वही AK-47 क्या आता है और तब वो हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई नहीं देखते हैं। इसलिए ये जो लुम्पेनाइज्ड कैडर आप खड़ा कर रहे हैं ये उसका कमाल है। आप फोर्स में ये क्या डाल रहे हैं? पहले एक जमाना होता था कि पुलिस अफसर अगर मंदिर में गया है, मान लीजिए ड्यूटी पे है या मन हुआ दर्शन करने चला गया, तो पुजारी जी जो होता था उसको टीका लगा देते थे। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता था उसके तो पहला काम करता रुमाल से टीका पोंछता था क्योंकि वर्दी में है। वर्दी में टीका या कोई भी रिलीजियस सिंबल आप नहीं लगा सकते। आज वो ये नहीं करता, आज वो पुजारी से कहता है जरा टीका तो लगाइए और तब जाके जब बाहर निकलता है तो मीडिया से कहता है फोटो खींचो और फिर वो उस फोटो को खींच के सीएम ऑफिस को ट्वीट कर देता है। तो ये प्रोसेस कौन सा है? इसको आप गहराई से जब सोचेंगे तो एक डेफिनेट कैरेक्टर नजर आएगा कि हम इस देश को बनाने क्या जा रहे हैं। एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, उसमें एक मिलिशिया होगा जो खुद अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन होगा।
तो आने वाले दिनों में ये खतरा थोड़ा बहुत नहीं है। मुझे भाई अतीक, मतलब अतीक एक अपराधी है, उसको कोई बड़ी से बड़ी सजा मिले, लेकिन वो सजा का जो सिस्टम आपने इवॉल्व किया है और ये चलेगा, आने वाले दिनों में ये प्रोसेस चलेगा। आप अतीक को आपने किया क्या है, पिछले कुछ दिनों में उसको डिमोनाइज कर दिया है, राक्षस बना दिया है। एक अपराधी था, आप हफ्ते में 2 बार अहमदाबाद से ले आते हैं, रास्ते में उसकी जान का भी खतरा है। इन सब के बावजूद उसके बगल में आके रिवॉल्वर के, उसके पिस्टल के नोक से उसका वो पगड़ी हटाया जाता है और तब गोली मारी जाती है। ये प्रोसेस, क्योंकि एक होता है पुलिस में, जो हमने जहां तक देखा है क्राइम रिपोर्टिंग में, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी ये कतई नहीं होनी चाहिए। आपने वहां पे, अच्छा बताइए, अतीक ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तरीका क्या है? आप अपराधी को घुमा रहे हैं सड़क पे, कभी पेशाब कर रहा है तो खिंचवा रहे हैं, और इसके बाद आप उसको दिन भर घुमा रहे हैं, उसको बंदर बना दिया आपने, और बंदर बना के घुमा रहे हैं, और कहीं भी बना दी, नाच दिखाओ नाच दिखाओ, और फूंट लगा के आप उसका माइक लगा के पूछ रहे हैं, माइक आईडी लगा के पूछते हैं, तुम्हारा बेटा मार दिया गया, बोलो तो क्या कह रहे हैं तुम्हें? वो अस्पताल आया है इलाज के लिए, और आपने जानबूझ के वो एक्सेस दे दिया है कि देखो अतीक का हम क्या कर सकते हैं। और अंत में आपने यहां तक कर दिया कि अतीक ने ये नहीं बुलाया था, अतीक ने थोड़ी कहा था कि वहां पे अस्पताल के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और अपराधी क्या कहने पे आप करते हैं, लेकिन आपने वो एक्सेस दिया तो ये पूरी घटना हुई। अब ये है कि आप एक फुल गेंदवा भी नहीं चलाया, आप इतने में तो यूपी पुलिस क्या कर देती थी एक जमाने में, लेकिन उसकी आपने रीढ़ खत्म कर दी है। पुलिस का जो अपना एक होता था इकबाल, आपने पुलिस की वो रीढ़ खत्म कर दी है। नतीजा ये हो रहा है कि अब वो जय श्री राम देख के उसके हाथ रुक जा रहे हैं। आप यूपी पुलिस को मैंने इस तरह का नहीं देखा है। यूपी पुलिस की क्यों बात करें, ये तमाम जगह जो हो रहा है, ये मुझे लगता है कि पुलिस ये एक खतरनाक मकाम पे आपने पहुंचाया है, इससे बचना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं एनके सिंह जी। मुझे वो घटना याद आ रही है बुलंदशहर में, इसी उन्मादी भीड़ ने, जो गौवंश की रक्षक बता रही थी, उसने इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को दौड़ा दौड़ा के उसकी हत्या कर दी थी। तो जो आप कह रहे हैं, जब तालिबान चलते हैं तो वो रेप करते समय हिंदू मुसलमान नहीं देखते, मुसलमान नहीं देखते, तो वो भीड़ भी हिंदू मुसलमान नहीं देखती, जो उन्माद होता है वो हिंदू मुसलमान नहीं देखती। और सुबोध सिंह के जब हत्यारे निकले थे तो बिल्किस बानो के हत्यारों की तरह उनका महिमा मंडन हुआ था, उनका स्वागत हुआ था। अभिषेक कुमार, इस पूरे घटनाक्रम को जिस तरह पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है, आज खड़गे ने भी इसकी आलोचना करी और कहा है कि ये कानून का राज खत्म हो गया है। ये जो हत्या हुई, ये इसके पीछे प्लान, अब कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि ये बिना किसी योजना के अचानक हत्या हो गई हो। एक दिन पहले तक जिसे कहा जा रहा है कि वो लश्कर तैयबा का आदमी था, वो आईएसआई का आदमी था, तो वो एक एसेट था, हमारी रॉ, हमारी एजेंसी उससे पूछताछ करती, पूरा देश के मॉड्यूलर पता चल जाते अगर वो वास्तव में था। इतनी लिबर्टी वहां पे, आपके उसके चारों तरफ पत्रकार, उनकी पहचान ही कौन पत्रकार। और जो कल कोई भी घटना, हमने भी क्राइम रिपोर्टिंग की है, सिंह सर ने हमें बहुत सिखाया है क्राइम रिपोर्टिंग करना। जब घटना होती है तो सबसे पहले जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं वो जो बताते हैं वो 95% सही बात होती है, क्योंकि तुरंत की घटना है। कल रात को वीडियो वायरल हुआ, एक चैनल ने वीडियो तत्काल उसके बाद कहा, जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो बता रहे थे कि सड़क साफ कराई पुलिस ने, एक तरफ से अतीक अशरफ की गाड़ी आई, दूसरी तरफ से दूसरी गाड़ी आई जिसमें वो हत्यारे बैठे हुए थे, पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए थे। तो क्या लग रहा है ये घटना अचानक हो गई होगी अभिषेक, या प्लान्ड घटना थी? माइक माइक अनम्यूट कर, माइक सर, एक सेकंड सर, जी 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 नहीं अभी मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है, और ये जो कहा जा रहा है कि पुलिस वैन से आए थे, ये बिल्कुल गलत है, ये कतई झूठ है। यूपी की पुलिस इतनी मूर्ख तो नहीं है कि अपने वैन में ला, उसके पास कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं थी क्या? इसलिए ये मुझे लगता है कि ये आपको अवॉइड करना चाहिए कि उसको पुलिस वैन में लाया गया था, कतई नहीं। हाँ, ये कल्पेबिलिटी कितनी है ये अलग बात है, लेकिन हमारा ये कहना आपके चैनल के लिए भी ठीक नहीं है, और ये अभी दरियाफ्त नहीं हुआ है। और पुलिस इतनी मूर्ख तो नहीं है कि अपने वैन में ले आके आपको दिखाएगी भी और उसके बाद उसको कहेगी कि ये काम कर दो। तो मुझे लगता है कि इसको आप गौर करिएगा।
हाँ नहीं, मैं सीधे बता रहा हूँ कि एक चैनल ने प्रत्यक्षदर्शियों को जो बयान थे वो बयान बता रहा हूँ मैं, उन्होंने बयान दिए थे तत्काल, ये मैं पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन वो लोगों का वो लोड है उस चैनल पे भी, वो देश का सबसे बड़ा चैनल है, तो जो मौके पे मौजूद थे वो कह रहे थे ये की संभावना बता रहे थे, मैं वो बात बता रहा था। अभिषेक क्या मानते हैं, नहीं, यही मुझे अचानक? मुझे ये बहुत बड़ा झूठ लग रहा है। हाँ कोई वो, भी पुलिस इतनी मूर्ख तो नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल सही, अपनी गाड़ी, मैं भी मानता हूँ कि अपनी गाड़ी बढ़ा के नहीं ला सकती। एन के सिंह जी, मैं एक बात आपसे समझना चाहूंगा, दो बार उसको अहमदाबाद से लाया गया, सैकड़ों वाहन लगाए गए, हजारों पुलिस वाले लगाए गए, उससे चौथाई खर्चे से भी कम में वो हवाई जहाज से आ सकता था, चार्टर्ड ना हो, रूटीन की फ्लाइट से आ सकता था, एयरपोर्ट के अंदर तो सिक्योरिटी की समस्या नहीं है, सीधी प्रयागराज में फ्लाइट आती, तो बहुत इससे कई गुना खर्चा कम होता दोनों बार में। सुरक्षा के एक आईपीएस से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि अगर हमें लंबी दूरी पे ले जाना होता है तो हम कोशिश करते हैं कम से कम एक्सपोजर हो, अगर कोई बहुत बड़ा अपराधी है, ये तो बहुत बड़ा अपराधी था जिसको आप बता रहे हैं, लश्कर आईएसआई सबसे, उसको ये जो वो अहमदाबाद से दो बार बाई रोड से लाया गया, हवाई जहाज से क्यों नहीं लाया गया? नहीं, ये मुझे लगता है कि एक एक खुशी की बात ये है कि देश में इस समय न्यायपालिका जो शिखर पे बैठी है, सुप्रीम कोर्ट, वो अगले 2 साल के लिए एक सेफ हाथों में है। वरना जो ऑनस्लॉट चल रहा है, हर संस्था को बकरी बना दिया गया है जो में करती है, एक सुप्रीम कोर्ट भी है। तो उसको तो ये संज्ञान में, कभी कभी मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये कौन सा प्रोसेस था कि अहमदाबाद से एक हफ्ते में 2 बार आता है, और देश के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसको हवाई जहाज से ले आए, जो बहुत कम खर्चे में हो सकता था। अतीक को आपने एक दानवीकरण किया उसका। ठीक है, अतीक अपराध समाज का वो है, अपराधी है और उसको हर सजा देनी चाहिए, लेकिन फिर ये जो हम आईपीसी सीआरपीसी लेके बैठते हैं, इसमें तमाम कानून देते हैं, एविडेंस एक्ट है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, हम इसका क्या करें? ये जो भारत के संविधान हमारे पास है, हम इसका क्या करें? भारत के संविधान को लेके हम बैठते हैं और तब हमें समझ में आता है कि नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया है। तो आप अतीक को दानवीकरण अगर आपने कर दिया है और उसको एक दानव बना दिया है और इसको दिखा रहे, देख भाई दानव को देख, हम लेके जा रहे हैं, इसका नाम अतीक है, ये हर बार आप बता रहे हैं कि इसका नाम अतीक है। आपके पास लिस्ट है, 15 और है जो दूसरे कहीं से आते हैं, वो भी अपराधी हैं, उतने ही दुर्दांत अपराधी हैं। आपने उनके घर कितने बुलडोजर चल रहे हैं? तो मुझे लगता है कि इसमें जो मूल इसका कारण है वो वही है कि हमें किसी तरह से ग्रेजुअली हम उस प्रोसेस में जा रहे हैं जिसमें कि रिलीजियसली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर हो, जिसमें हर युवा, क्योंकि नौकरी आप देंगे नहीं, नौकरी देने के लिए तो कंस्ट्रक्टिव वर्क करना पड़ता है, लिहाजा जय श्री राम का नारा रहे और वो आधे पेट हर हालत में वो बंदूक पकड़ ले, और उसके बाद ये सोशल ये दाढ़ी वाले को देखता रहे कि किसने किसी गौमांस रखा है और किसने, और ये काम आपने उन लफंगों, एक लुम्पेनाइज प्रोसेस कर रहे हैं, लंपटीकरण कर रहे हैं समाज का, लंपटीकरण के बाद उसको इंडोक्ट्रिनेट कर रहे हैं, और यही काम आप जो सेवा में लगे हैं, जो स्टेट एपरेटस में लगे हैं, वो पुलिस हो चाहे वो आपका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये जितने भी लोग हैं, इन सब को आपने फॉसिलाइज्ड कर दिया है। मुझे याद आता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जब इन अफसरों को दिया था आर्टिकल 311, तो उसमें बड़ा अच्छा लोगों ने विरोध किया उसका संविधान सभा में, बोले कि सरदार ये आप क्यों दे रहे हैं सुरक्षा इन अफसरों को? तो बोले इसलिए दे रहे हैं कि वो अपने पॉलिटिकल मास्टर से, मंत्री से तन के खड़ा होकर कह सके कि नहीं ये गलत है, हम नहीं करेंगे। मोदी के रिजीम में सिर्फ यही हुआ, ये जो नई रिजीम आई है इसने सिर्फ यही किया कि वो जो गवर्नेंस का गुरूर होता है उसको तोड़ दिया। अब वो हर डीएम हर एसपी केचुआ बना घूम रहा है और वो सिर्फ यही कह रहा, सरकार बताइए किसको मारना है, और वो जानता है कि किसको मारना है क्योंकि उसको इतनी इतनी समझ है। तो मुझे बार बार यही लग रहा है कि ये एक तालिबानाइजेशन का प्रोसेस है जिसको कि ग्रेजुअली हमारे यूथ समझे। हम आपके प्रोग्राम के जरिए ये कहना चाहते हैं कि आपको शायद अंदाजा नहीं है, दरअसल ये प्रॉब्लम, हिंदू धर्म तो बहुत विशाल है, बहुत उदार है,
कहां उसमें कहा गया है कि आप अपराधी को खुद ही मार देंगे? ये तो कभी होता ही नहीं था। इतने उदार धर्म के में आपको ये किसने सिखा दिया कि आप कान पे सटा के गोली मार दीजिए और उसके बाद जय श्री राम कीजिए? भगवान राम का चरित्र आपने देखा है? आपने कुरान शरीफ पढ़ा है? अगर आप कभी कुरान शरीफ का पढ़ लें कि यक्का नाबुदु व यक्का नास्तईन अहदिना सिरातुल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे एक सीधा रास्ता दिखा, तो न तो कुरान वो गलत बताता है, ना हमारा गीता गलत बताता है, जिसमें कि हमेशा कहा गया है सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जय। आप न तो हिंदू है न मुसलमान है, आप दरअसल अपराधी हैं। वो आप सरकार में बैठे हो और चीफ मिनिस्टर की चाटुकारी करते हो, या आप रिवॉल्वर लेके घूम रहे हो जय श्री राम के नाम पे। तो ये लुम्पेनाइज सोसाइटी हम पैदा कर रहे हैं और मकसद सिर्फ यही है कि कुछ दिनों में एक धर्म का मिलिशिया ट्रकों पे बंदूक लेके निकला करेगा और हम लोग घरों में घुस जाया करेंगे, और वो रिलीजन के नाम पे होगा, जो आप देख रहे हैं दूसरी जगह होता हुआ। ये खतरा छोटा मोटा नहीं है, और मैं इन अफसरों से कहूंगा कि ये केचुआ बन के जीने से ज्यादा अच्छा है कि आप संविधान के तहत जिए। आप डर के खड़े हो, कहे नहीं संविधान हमें इसकी इजाजत नहीं देता। हमने सिविल सर्विसेज एग्जाम लिया था तो बहुत पढ़ के दिया था, लिहाजा हम ये आपका नहीं करेंगे, भले ही हमारी पोस्टिंग खत्म कर दीजिए, आप मुझे पोस्टिंग सड़ी दे दीजिए। ये इन अफसरों के लिए भी है कि आप किस प्रोसेस में जा रहे हैं, आपका लड़का महफूज रहेगा तब। बिल्कुल ठीक बात है। आप जो ये कर रहे हैं और आप ये समझते हैं कि आप इसके बाद एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे, आपको अंदाजा नहीं है जो प्रोसेस आएगा, जो तालिबानाइजेशन होगा, इसका आइडियोलॉजिकल तालिबानाइजेशन, उसके बाद उनका लड़का भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हम उस प्रोसेस में जा रहे हैं, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी वो अफसर भी समझे और समाज के युवा भी समझे, क्योंकि हिंदू धर्म कहीं नहीं सिखाता। उनकी उम्र, बच्चों की उम्र 18 साल, 23 साल, 22 साल है। ये उम्र के हत्यारे हैं। इस उम्र में वो हत्या करके जय श्री राम कह रहे हैं। और आप जो सूची की बात कर रहे थे, मुझे अभी बीच में हमारे किसी श्रोता ने भेजी है, एक लिस्ट है 17 लोगों की, मैं नाम पढ़ देता हूँ जल्दी से, और ये लिस्ट सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। उमर मुकदमे, कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे, ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, राजा भैया 31 मुकदमे, डॉक्टर ठाकुर उदयवान सिंह 83 मुकदमे, अशोक चंदेल 37 मुकदमे, विनीत सिंह 34 मुकदमे, एमपी ब्रजभूषण सिंह 84 मुकदमे, बुलबुल सिंह 53 मुकदमे, सोनू सिंह 57, मोनू सिंह 48, अजय सिंह सिपाही 81, पिंटू सिंह 23, ज्ञानी सिंह 48, संग्राम सिंह 58, चुल्लू सिंह 42, बादशाह सिंह 88। मुझे नहीं पता इन पे इतने मुकदमे हैं नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया पे ये एक अपराधियों की, माफियाओं की लिस्ट सुबह से वायरल हो रही है। इसमें एक नाम जो आपने लिया है वो इस पार्टी का इस बरदहस्त है, और वो खुला, जबकि उसका वांटेड है, वो खुला अपने पत्नी के चुनाव प्रचार में आता है और प्रचार करता है, क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलते हुए फोटो खिंचवाता है। आप सोचिए उस इलाके के जो युवा जिनको नौकरी नहीं मिली है, उनको समझ में नहीं आएगा कि यानी पढ़ने लिखने का क्या मतलब है। यह हम इस समय थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़े और दिमाग अपना खत्म करे, बल्कि कट्टा खरीदे। हम कहीं से एक कट्टा ले और जय श्री राम बोलते हुए निकल पड़े, जिंदगी उसमें है। अगर हमें यही बनना है तो राजा भैया धनंजय सिंह ही बने, उसमें ज्यादा अच्छा है। तो आप ये मैसेज दे रहे हैं और कोई ताजुब नहीं है, इनमें से जो अधिकांश है, आप कर्नाटक में देख लीजिए, जिस आदमी ने हिजाब और गौ उसका मुद्दा उठाया, आज उसको टिकट मिला है और सिटिंग एमएलए का टिकट काट के दिया गया है कि ये हीरा कहां से मिलेगा। उनको इन हीरो की तलाश है बीजेपी को। तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस में इनको ला रहे हैं, इनको पूरी तरह सुरक्षा मिल रही और इनका महिमा मंडन किया जा रहा है। ये हिंदू हृदय सम्राट है। हिंदू धर्म का इतना बड़ा भोंडा विवेचन मुझे कभी याद नहीं है। मैं हिंदू धर्म का क्या, मैं फिलॉसफी का छात्र रहा हूं और हमने गीता का, आज भी मैं स्टूडेंट हूं कई दशकों से। आज भी मुझे लगता है कि अगर कोई गीता का कोई एक श्लोक उठा के पढ़ ले तो ये जो कल हुआ है ये तो कोई हिंदू नहीं करेगा। और यही स्थिति कुरान शरीफ अगर आपने सही पढ़ी है तो ये स्थिति आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है कि इस देश को हमेशा हमेशा के लिए हिंदू नेशन बना दो,
थियोक्रेटिक स्टेट बना दो और इसको सिर्फ हिंदू मिलिशिया ही गवर्न करे।